कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक फ्लोटिंग सेंचुरी है। फ्लोटिंग सेंचुरी नहीं है कहीं पे भी। होल थिंग इज ऑन वाटर एंड इट्स ह्यूज। देखना कितना दूर है। पानी के ऊपर मैं हूँ गाइस, ये अलग ही एक्सपीरियंस है, यहाँ तो आना बनता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब घर में अच्छे होंगे, हम भी बहुत बढ़िया है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं इम्फाल से लॉक तक, सिटी के अंदर है और हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। आज हम सिटी के अंदर से हिचाई करना शुरू करेंगे आज। तो दिन बहुत एनर्जेटिक है, मौसम भी बहुत अच्छा है, हिचाई के लिए बेस्ट है। सो कोशिश करते हैं कि होप करते कि जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज बारिश होगा। मौसम थोड़ा आसमान में बादल छाया हुआ, मुझे लग रहा है बारिश होगा। तो जल्द से जल्द कोशिश करते हैं ऊपर वाले का नाम लेके कि हमें हिचाई मिल जाए। हम थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा, क्योंकि पीछे जो है यहाँ पर पीछे वहाँ पर ऑटो स्टैंड था, तो वहाँ पर मिलना पॉसिबल नहीं है। और अगर वहाँ पर हिचाई करेंगे लोग हमें मारना शुरू करेंगे। और ये अभिजीत भाई का और मेरा चैलेंज है। अभिजीत भाई बोल रहे हैं इस सिटी के अंदर हिचाई मिल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं मिलेगा। तो देखते हैं किसका सही मैंने होता बोला है। कि कोशिश करते मिल जाएगा भाई, तो भाई ने बोला कि नहीं मिलेगा। तो देखते किसका चैलेंज पूरा होता है। शायद मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि आगे हमारे लिए लग रहा है मेरे को ये भाई हमें लिफ्ट देगा। नो भाई नहीं है गाड़ी के अंदर कोई। क्या है यार, गाड़ी कौन कोई नहीं है चलाएगा? क्या? मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया गाड़ी चलाएगा कोई? भाई कोई नहीं है, सॉरी, बैड लॉक, बैड लॉक। किसी गवर्नमेंट का गाड़ी है। नहीं रोके भाई, लग रहा है बारिश होगा अभी, क्योंकि अंधेरा छा गया पूरा सुबह सुबह। एक तो फोन करके गिर रहा है। गिर रहा है हल्का का ना भैया। क्या मोयरंग तक जाएंगे? यहाँ रुकेंगे? ओके ओके। सो दोस्तों कहानी का एक नया मोड़ आया है, वो है बारिश। आधे घंटे से हमारे बैठे हैं हम, लगातार बारिश हो रही है, कोई भी लिफ्ट नहीं मिल रहा है। और हम उनके पास टेंशन हो रहा है कि अब बाकी का ट्रैवल हम कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर बारिश होगा तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बारिश हम हिचाइक नहीं कर पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। और आधे घंटे से हमारे बैठे हैं, ये शॉप तो खुल गया है, अगर ये खुल जाएगा तो हम बैठने की जगह भी नहीं है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे हमारे साथ हो रहा है। आगे हम मिजोरम के लिए भी ट्रैवल करेंगे, तो मिजोरम में भी बारिश होगा, तो देखते क्या होता है। दोस्तों बारिश कम हो गया और हम थोड़ी देर चल के आगे आए, और यहाँ पर अब पहला लिफ्ट है इस ट्रक में। पहली बार ट्रक में लिफ्ट लेके आगे तक जाएंगे। यहाँ बैठे भैया, आप आगे कहाँ तक जाएंगे? मालूम बजा कर। अच्छा ठीक है, वहाँ पर मजा। ओ फाइनली लिफ्ट में मिल चुका है। कितना दूर है? हाफ हाँ। थैंक यू सर। तो मतलब छुपाना, मतलब माइबम एरिया जो है ये पार्ट छुपाता है, इसको हाइड करता है। माइबम बहुत चिंग मतलब हिल। चिंग मतलब हिल। हाँ, इसको क्या होता है। सो दोस्तों बहुत सारे बातें कर रहे थे सर से। सर का नाम है दिनेश और सर एक MBBS डॉक्टर है। तो अच्छा लगा, मतलब हम लोग 3 घंटे से खड़े थे वहाँ पे, लिफ्ट एक भी नहीं मिल रहा था। बहुत टफ था आज आपको पता है, बहुत ज़्यादा टफ रहा आज का दिन। सो थैंक यू सो मच अगेन दिनेश सर। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर से मैं सुन रहा था, कलेक्ट कर रहा था, सो दैट बाकी टाइम में काम आएगा। तो अभी हम मोइरांग पहुँच गए, 15 किलोमीटर आगे छोड़ दिया दिनेश सर ने। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, आपके लिए भी बेस्ट ऑफ लक सर। बहुत अच्छी बातें की यार, बहुत अच्छे इंसान है, क्या बताऊँ। दिन भर लिफ्ट नहीं मिला तो डायरेक्ट मिल गया। थैंक यू सर। हाँ ठीक है। दोस्तों वहाँ से जो हमारे डॉक्टर छोड़े थे जिस चौक से, वहाँ से पास एक लमजाओ पार्क नेशनल पार्क है, लमजाओ नेशनल पार्क है, वहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। ये जो ई रिक्शा है, कृष्णा भाई और जो ट्विंकल दीदी वो आगे, वो लोग बोला हमसे पहले आ चुके थे। हम मान के चलो एक साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा लग्जरी तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, हम हिचाई करके आ रहे हैं। तो फिर से हम सीन ये हो रहा है कि हिचाइकर वर्सेस लग्जरी वाला दिन भर यही चल रहे हैं। एक डॉक्टर ने पूरा हमें यहाँ के छोड़ दिया, 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा छोड़ दिया। MBBS डॉक्टर ने, हम भी MBBS आज हिच हाइकर्स कुत्ते की तरह हार रहे हैं।
थोड़ा टफ रहा आज का दिन, सही बात है। बहुत ही जोश के साथ होता, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। हम वहाँ जाके सुबह देखकर पूरा गांव का मिली समझ कर रिसर्च करके खाना खा के आईने के म्यूजियम जाके अब इनको मिला। अरे आपने जुगाड़ नहीं लगा पाया ना? जुगाड़ तो लग गया था। मैं बता रहा हूँ, कल आपको मैं फ्री में लेके जाऊँगा लेक के अंदर। लेक के अंदर हाँ ठीक है, डन। वो भी मछली पकड़ाऊँगा आपसे, ये होता है ना जुगाड़। ठीक है। ये हम नेशनल पार्क के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। हम गेट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि 1000 रुपये देना पड़ेगा, तो इसलिए हम नहीं दिखाए। ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं हम। बहुत सारे इलीगल काम इसके अंदर चल रहे हैं, सब क्राइम पार्टनर है हमारा। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर। नीचे वहाँ पर भैया ने गाड़ी रखे और यहाँ पर बोला जाता है ये है ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑन द ग्लोब में एक अकेला इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और यहाँ पर लिखा भी है ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ सांगाई मणिपुर ब्रो एंटल्ड डियर। ये यहाँ पर ही देखने को मिलता है और बाकी कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत ही रेयर है ये वाला ब्रीड जो इस नेशनल पार्क में दिखता है। सामने है व्यू पॉइंट, वहाँ से बोल रहे कि वहाँ से ये डियर देखने को मिलेगा। तो देखते होप करते कि हमें दिख जाए। और थोड़ी देर बाद मतलब 4 बज चुके, 1 घंटे बाद ये वाला नेशनल पार्क बंद भी हो जाएगा। चाय नहीं है ना? नहीं, मेरे को डियर के हाथ से पीना था। अगर डियर का चाय पीना था। क्या शौक है भाई? हाँ ठीक है। ये फ्लोटिंग सेंचुरी है। फ्लोटिंग सेंचुरी ऐसी नहीं है कहीं पे भी। होल थिंग इज ऑन वाटर एंड इट्स ह्यूज। देखना कितना दूर तक है। ओके अभी मैं मतलब समझा। दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हो इसके अंदर बहुत गहरा पानी है, फ्लोटिंग सेंचुरी है। और यहाँ पर और एक फ्लोटिंग विलेज भी है जो किस साइड उस साइड में होगा वो भी हम देखेंगे, जाने की प्लान करेंगे। इसमें वो सांगाई डियर है विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ मणिपुर, आई थिंक सो, और बट वन ऑफ द मोस्ट रेयर्ड एनिमल ऑफ मणिपुर फॉर श्योर। बहुत ही रेयर है वो वाला डियर। रेयर एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड दिस इज द ओनली हैबिटेट राइट ऑफ द सांगाई डियर। ये थोड़ा दिखाएंगे कि कहाँ पर मिलेगा। तो ये गाइड है यहाँ के, एक बार मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर चेक करके बताएं कि यहाँ पर हिरन या कुछ बर्ड्स दिख जाएंगे बाइनोकुलर से। Here is one deer. ओह Here is one male deer. Have a look at this one. ओह यहाँ से उसको बिना टच करके अपने पाँव की तरफ एकदम नीचे दिखिए। वो प्रो में तो थोड़ा मुश्किल होगा। भाई मोबाइल से ले रहे हैं, अगर फुटेज आपको दिख जाएगा तो आपको जरूर दिखाएंगे। बहुत ही प्यारा लग रहा है। थैंक यू भाई, वेलकम सो मच। और ये जो सांगाई हिरन है ना, ये हम लोग के अपने मणिपुरी भाषा में कहने वाला जो नाम है, इसका अर्थ भी होता है। सांगाई का अर्थ है सा मीन्स एनिमल और गाई मीन्स वेटिंग फॉर समवन और समथिंग, ऐसे ही इस हिरन का अर्थ होता है। और इस हिरन को हम अपने मणिपुरी भाषा में नाम देने का वजह भी होता है। वो क्या है कि इस हिरन को कोई भी आदमी कोई भी जानवर उसको पीछा करे, जब पीछा करने वाला रुकेंगे तो ये हिरन अपने आप रुकता है और रुक कर जो पीछा करने वाला उसको ही ऐसे पीछे मुड़ के देख कर इंतजार करके रहता है। जब हम लोग का पाँव आगे बढ़े तभी ये हिरन अपना पाँव आगे बढ़ता है। इस तरह का जो उसका वेटिंग नेचर होने के कारण इसी हिरन का नाम सांगाई रख रहा है अपने मणिपुरी भाषा में। तो अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने नीचे। अब नहीं आ रहे हो? चलो चलते। तो चल पड़े हमारा बोट। आज कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे। और ये जो पूरा आप जंगल देख रहे हो फ्लोटिंग फॉरेस्ट है, मतलब ये छोटा छोटा जो बना है ना, आपको लग रहा है कि मिट्टी से जुड़ा है, ये पूरा फ्लोटिंग है जो इस लेक को यूनिक बनाता है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं इसके ऊपर। ये पानी के ऊपर फ्लोटिंग है और मतलब फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग बायोमास। और इसको ऊपर हम पहली बार जा रहा हूँ। ये पहला इंसान है। ये रबर के जैसा लग रहा है, मतलब ये जो जगह है ना ये रबर की तरह लगे। देखो जंप कर रहा हूँ, पानी के ऊपर है वो। आना बनता है ना? आना बनता है भाई, आओ ना। ये क्या है यार, एक बार उतर के देख लो वाह। तभी इस नेशनल पार्क पे आने का असली अब मजा देखो पूरा ये पूरा सब हिल रहा है। क्या है। एक्सपीरियंस है। मिट्टी नहीं है, ये फ्लोटिंग बायोमास है जिसको फुल्दी कहते हैं। फ्लोटिंग बायोमास राइट। इसको
इसको हम अपने भाषा में फुंदी फुंदी बोल दो। इंग्लिश में कहेंगे तो फ्लोटिंग मीडोज और फ्लोटिंग बायोमास। ये देखो तो थोड़ा उठा दीजिए और आपके लिए एक कदम पीछे होके ऊपर कीजिए। ये पूरा फ्लोटिंग है। मतलब मैं जब नीचे जब आया था, मैं ऊपर से मैं जब आया था मैंने सोचा ये पूरा मिट्टी के ऊपर है, बट नहीं, ये पूरा फ्लोटिंग लेक है। वाह, आ जाओ। ये नया एक्सपीरियंस है सच में, ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। ये तो करना बनता है ज़िंदगी में एक बार। दी बैग रख दो दी। भाई वो संग्राम गिर गया। कोई नहीं आराम से कोई नहीं। ओह, ये वाला फ्लोटिंग नहीं है भाई, ये पानी के अंदर है। मैं आई कांट अफोर्ड टू फॉल गाइस। अब बैग रख दो ना। आई कांट अफोर्ड और थोड़ा आगे जाओ। पानी के ऊपर मैं हूँ गाइस। ये अलग ही एक्सपीरियंस है, यहाँ तो आना बनता है। कृष्ण भाई से सीखा हूँ ये वाला स्टाइल। ये देख पानी के ऊपर मैं दौड़ रहा हूँ। आजा तू आजा। चलो मैं वापस जाती हूँ, फिर तू उधर ही खड़ी रहे ना। कर सकने के लिए ओके, इस बायोमास का थिकनेस 1 मीटर होना चाहिए। इसका थिकनेस कितना है अभी? 1 मीटर, तो 1.2 अबव है 1.2 अबव है। या फिर भी ये तो और इसका जो थिकनेस है, जो मोटा पाइप है 1.2 मीटर है। इसके अंदर जो रेयर डियर रहते हैं, वो डियर इसके ऊपर भी चलते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं अंदर चला ना जाऊँ, क्योंकि कभी कभी लगता है कि नीचे चले जाएंगे, बट वो बोल रहे कि जो हमारे गाइड साहब बोल रहे कि 80 kg से 120 kg तक का जो डियर है वो इसके अंदर रहते हैं। तो पॉसिबल नहीं, हम तो आधे से भी कम है। बाकी अलग ही एक्सपीरियंस है। ये नया है, बहुत नया है मेरे लिए भाई। आना बनता है यहाँ पे। दोस्तों हम किनारे में आ चुके हैं, चलते नीचे। तो ये था कुछ छोटा सा एक राइड, बोट राइड। तो अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और हाँ, बोट के लिए आपको पर ईच 50 रुपीज़, और इंडियन लोगों के लिए, इंडियन लोगों के लिए और फॉरेनर के लिए 250। सो थैंक यू सो मच भाई, हमारे यहाँ पर छोड़े। और हम क्या है, यहाँ से आज रुकेंगे यहाँ पर लॉकतक लेक के पास, जो फिशरमैन का गांव है, मछुआरा का गांव, उस गांव में रुकेंगे। बाय बाय। हाँ, सो दोस्तों चलते चलते हम आ चुके हैं ये लॉकतक लेक। और इस लेक को देखने के लिए, इस ब्यूटीफुल लेक को देखने के लिए आपको यहाँ से बोट फेयर देना पड़ता है। ये है बोटिंग काउंटर, और यहाँ से आप देख, यहाँ पर लिखा है आई लव लॉकतक। और इस लेक को, ब्यूटीफुल लेक को आप घूम सकते हो। सेफ जगह में समझ गया, बट हमें थोड़ा सा जगह चाहिए कैंपिंग करने के, बस बाकी हम कर लेंगे। रात को रुकना है, हमें थोड़ा अंदर जाना है दैट्स इट। सो दोस्तों अभी अंकल आगे जा रहे हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। और प्लान ये बना कि हम यहाँ पर एक अंकल का घर है और वहाँ पे हम रुकने वाले हैं, क्योंकि बाहर ये लोग बोले अगर बाहर रुकोगे तो साइक्लोन हो रहा है, ये लेक एरिया है। तो इसके लिए अभी भी बहुत तेज़ हवा चल रहा है। कल रात में बहुत तेज़ स्टॉर्म आया था, इसकी वजह से बोल रहे कि आगे जाता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। तो मैं ये बोल रहा था, तो यहाँ पर अंकल जी के घर है, उस घर में हम रुकने वाले हैं। तो बात बन जाता है एट द डे एंड। हेक्टिक था, बट बात करने से सब कुछ हल मिल जाता है, ये तो रियलिटी है। और इस गली से होके हम जा रहे हैं। मुझे पता है आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट आपको एक रियल एक्सपीरियंस देने के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो दोस्तों अभी मैं थंगा विलेज लॉकतक में, और कुछ देर पहले जिस भाई से मैं बात कर रहा था कि कहाँ रुकना है, तो उन भाई के रूम पे हूँ मैं। एक रूम के अंदर हमने कैंपिंग की है और डिनर हमने कर लिए। और इस ट्रिप में मुझे पता चला कि लोग पैसों से अमीर नहीं बनते, लोग दिल से, उनका जो व्यवहार है, सब कुछ, मतलब क्या बताऊँ। इन जो भाई जिनके पास मैं रुक रहा हूँ, सुबह आपसे मिलाऊँगा, इतना प्यार है, क्या बताऊँ। दिल मतलब गोल्डन हार्ट है, सोने का दिल है उनका। तो बाकी आज का वीडियो मैं यहीं पे रखता हूँ। कल आपको दिखाएंगे हम कहाँ पर रुके हैं, और रात को थोड़ा बारिश भी हो रहा है बाहर। मिलते हैं कल सुबह और आपको दिखाते हैं ब्यूटीफुल लॉकतक लेक। तो तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।